नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सामान्य नहीं है बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाली एक चाबी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्यों कुछ लोगों के पास पैसा खुद ब खुद खींचा चला आता है और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी खाली हाथ रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 3 गुप्त स्थान और विशेष संकेत बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आने वाले 48 घंटों के भीतर आपकी किस्मत का बंद दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। आज साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है, तो दोस्तों तैयार हो जाइए अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी के लिए। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि भाग्य का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत है। हम सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, नई नई रणनीतियाँ बनाते हैं, जोखिम उठाते हैं, लेकिन फिर भी अंत में हमारे हाथ में सिर्फ निराशा आती है। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत में कोई कमी है? बिल्कुल नहीं, आपकी मेहनत में कोई खोट नहीं है। कमी है तो सिर्फ उस अदृश्य ऊर्जा के संतुलन में जो आपके घर के भीतर बह रही है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर एक जीवित प्राणी की तरह सांस लेता है। जिस तरह हमारे शरीर में सांस मुख्य चक्र होते हैं, उसी तरह घर के कोने में भी ऊर्जा के चक्र होते हैं। अगर ये चक्र दूषित हो जाए तो धन का प्रभाव रुक जाता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बड़े बिजनेसमैन या किसी अत्यंत समृद्ध व्यक्ति के घर जाते हैं तो वहाँ की हवा में ही एक अजीब सी शांति और समृद्धि की खुशबू महसूस होती है। वो खुशबू सिर्फ महंगे फर्नीचर या परफ्यूम की नहीं होती, वो उस घर की ऊर्जा का प्रभाव होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ घरों में आप कदम रखते ही घबराहट महसूस करने लगते हैं, सिर भारी होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की ऊर्जाएं ब्लॉक हो चुकी है। दोस्तों, ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं वही हमें वापस मिलती है। अगर आपके घर में नकारात्मकता कचरा भरा है, अगर वहाँ की दिशाएं दूषित है, तो आप कितनी भी धन कमा लें वो आपके पास टिकेगा नहीं, वो पानी की तरह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। आज इसी वक्त मैं आपको सत्य बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर बड़े बड़े धन सेठ भी अपनी तिजोरियों की दिशा बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ग्रह गोचर और हमारे घर की स्थिति में क्या गहरा संबंध है। अभी जो ग्रहों की चाल है उसमें बृहस्पति का प्रभाव सीधा हमारे धन भाव पर है, लेकिन राहु की कुदृष्टि ने उस रास्ते को भ्रमित कर दिया है। इसी कारण लोग मेहनत तो कर रहे हैं पर धन उन्हें नहीं मिल रहा। यह राहु का भ्रम है। दोस्तों, इस भ्रम को काटने के लिए आपको उन 3 गुप्त स्थानों को जागृत करना होगा। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई 3 जगह आपकी गरीबी मिटा सकती है? दोस्तों, मेरे पास हजारों लोगों के कमेंट आते हैं। एक सज्जन ने मुझे लिखा, गुरुजी मैं 10 साल से कर्ज में था, सब कुछ बेच दिया, पर जिस दिन मैंने उस पहली गुप्त जगह की सफाई की और वहाँ वह विशेष वस्तु रखी जो मैंने वीडियो में बताई थी, अगले 15 दिनों में मेरा रुका हुआ भुगतान वापस मिल गया। यह कुछ जादू नहीं है, यह विज्ञान है। यह आपके घर की वास्तु का वह गणित है जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है। अब आप पूछेंगे कि वो पहली जगह कौन सी है? मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने इसे गलत तरीके से किया तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह एक छोटी सी चाबी बड़ा ताला खोल सकती है, उसी तरह एक छोटी सी गलती बड़े नुकसान का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी दिशा ब्रह्मांड का सबसे पवित्र बिंदु है। यह देवता का स्थान है। दोस्तों, यहाँ अगर आपने भारी लोहा रखा या अगर आपने यहाँ सीढ़ियाँ बनवा दी तो आप समझ लीजिए कि आपने लक्ष्मी जी के आने का रास्ता खुद ब खुद बंद कर दिया है। क्या आपके घर में भी उत्तर पूर्वी कोने में धूल मिट्टी जमा है? दोस्तों, क्या वहाँ कबाड़ पड़ा है? अगर हाँ तो अभी जाकर इसे खाली करें। यह पहली सीढ़ी है, लेकिन सिर्फ खाली करना काफी नहीं है, वहाँ की ऊर्जा को चार्ज करना पड़ता है। वहाँ एक तांबे के पात्र में जल रखने से और उसे रोजाना बदलने से उस जगह की चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, आप इसे आज ही करके देखिए, कल सुबह तक आपको अपने घर में एक अजीब सी सकारात्मकता महसूस होगी। लेकिन दोस्तों, अभी तो बस ये शुरुआत है। अभी तो दूसरी और तीसरी जगह का रहस्य बाकी है, जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आप शायद अभी ये सोच रहे होंगे कि तीसरी जगह का नाम क्या है? क्या वो रसोई है? क्या वो बेडरूम है? नहीं, वो एक ऐसी जगह है जिसका नाम लेते ही बड़े बड़े वास्तुशास्त्री भी चौंक जाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह तीसरी जगह कौन सी है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे उस जगह पर रखे एक छोटे से सिक्के से आप रातों रात अपनी किस्मत बदल सकते हैं? दोस्तों, अगर आप वास्तव में तैयार हैं तो इस वीडियो के अगले भाग को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहाँ मैं बताऊंगा उस गुप्त अनुष्ठान के बारे में जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से फलते फूलते देखा है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के किस हिस्से में सूरज की रोशनी सबसे पहले पड़ती है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह वह बिंदु है जो आपके भाग्य के द्वार को खोलता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी,
हम मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन पैसा क्यों नहीं टिकता? इसका सीधा सा जवाब है आपके घर का बृहस्पति यानी गुरु कमजोर है। और जब गुरु कमजोर होता है तो धन का प्रभाव रुक जाता है। दोस्तों, ग्रहों के इस खेल को समझो। जब आप अपने घर में बेकार की चीजें जैसे पुरानी रद्दी, फटे पुराने कपड़े या बंद हो चुके घड़ियां जमा करते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन में राहु को निमंत्रण दे रहे होते हैं। राहु भ्रम पैदा करता है, वह आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आप सही रास्ते पर हैं, जबकि वास्तव में आप धन की बर्बादी के दलदल में धंस रहे होते हैं। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे क्या वाकई एक पुरानी घड़ी या रद्दी का ढेर आपकी गरीबी का कारण हो सकता है? जी हाँ, ये वास्तु मित्र ऊर्जा का भंडार है। ये उस स्थान को जाम कर देती है जहाँ से धन की ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करता था। अब आप पूछेंगे क्या इसे हटाने के बाद अचानक से सब ठीक हो जाएगा? यहीं पर रहस्य छिपा है जिसके लिए आप अंत तक रुकने वाले हैं। सफाई तो एक छोटा सा कदम है, असली खेल शुरू होता है दिशा के शोधन से। दोस्तों, हर घर में एक ऐसी दिशा होती है जो आपके करियर को और दूसरी जो आपके बैंक बैलेंस को नियंत्रित करती है। अगर आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहाँ भारी वस्तु या अलमारी है तो यह आपकी वैदिक ऊर्जा को दबा रहा है। आप नए विचार नहीं ला पा रहे हैं, व्यापार में नई रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का तत्व असंतुलित है। क्या आप जानना चाहते हैं कि प्राचीन राजा महाराजाओं के महलों में ईशान कोण को हमेशा ऊंचा लेकिन सबसे खाली और पवित्र क्यों रखा जाता था? ताकि ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा सीधे उसके मस्तिष्क में प्रवेश करे। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में फ्लैट संस्कृति के कारण हम उस महत्वपूर्ण कोने को स्टोर रूम बना देते हैं। आप वहाँ कूड़ा रखते हैं, वहाँ वॉशरूम बनवा लेते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि आप करोड़पति बनेंगे। यह संभव है, लेकिन घबराइए मत, अभी भी देर नहीं हुई है। आप आज ही वहाँ से भारी सामान हटा कर देखिए, वहाँ एक छोटा सा स्थान खाली करें और हो सके तो वहाँ एक जल से भरा पात्र रखें। यह जल चंद्रमा का प्रतीक है जो मन की चंचलता को शांत करके आपके अंदर स्थिरता लाता है। और धन की देवी लक्ष्मी वहीं स्थिर होती है जहाँ मन और घर दोनों स्थिर होते हैं। दोस्तों, अब इस रहस्य को और गहरा करते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये उपाय सिर्फ मेरी राशि वालों के लिए है? नहीं, यह ब्रह्मांडीय सत्य है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस घर में रहता है। ग्रह किसी व्यक्ति को नहीं देखते, वे उस स्थान को देखते हैं जहाँ से आप अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो क्या आप सोचते हैं, क्या आप थके हुए महसूस करते हैं? क्या घर में घुसते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है? यह सब इस बात का संकेत है कि आपका मुख्य द्वार नकारात्मकता से भर चुका है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार मुख्य द्वार और ईशान कोण की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो ही बिंदु आपके जीवन के सबसे बड़े चुंबक के केंद्र हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी वो तीसरी जगह बाकी है जिसका नाम लेते ही आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि दोस्तों वह जगह आपके घर में ही है, लेकिन आप रोज उसके बगल से गुजरते हैं और कभी उसे ध्यान से नहीं देखते। क्या आप तैयार हैं उस तीसरी जगह के रहस्य को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं यह समझने के लिए कि कैसे यह जगह आपकी तिजोरी से जुड़ी है? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने यह समझ लिया तो आने वाले समय में आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव और एकादश भाव का सीधा संबंध आपके घर के भीतर की बनावट से है। चतुर्थ भाव आपके सुख का है और एकादश भाव आपके आय का। जब आप अपने घर में कोई विशेष बदलाव करते हैं तो आप इन दोनों ग्रहों के प्रभाव को एक साथ सक्रिय कर देते हैं। अब आप पूछेंगे क्या सिर्फ एक बदलाव काफी है? जी नहीं, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हम ऊर्जा का अनुदान कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक ऐसी जगह है जहाँ लक्ष्मी माँ का सूक्ष्म वास है और इसे हमारे पुराणों में धन स्थान कहा गया है। लेकिन आधुनिक समय में हम अपने धन के स्थान को कचरे के डिब्बे में, पुरानी फाइलों और बिजली के उपकरणों में घेर लेते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर का वह कोना जहां आप अपनी तिजोरी रखते हैं, वहां का एक तापमान कैसा रहता है? क्या वहाँ अंधेरा है? क्या वहाँ मकड़ी के जाले लगे हैं? दोस्तों, मेरे पास उन लोगों के उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने अपनी तिजोरी की सफाई सिर्फ इस एक गीले कपड़े से और वहाँ एक छोटे से दीपक जलाकर की, और अगले कुछ दिनों में उन्हें धन के ऐसे रास्ते दिखे जिनकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके भीतर के उस विश्वास को जगाना है जो इतने सालों से सोई हुई आस्था में था। जब आप उस स्थान को साफ करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं कि आप धन के स्वागत के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरी जगह कौन सी है? वह जगह इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके बिना पहली दो जगह का असर अधूरा है। वह जगह है आपके घर का रसोई घर और उसके भीतर स्थित अग्निकोण। अग्निकोण ही वह तत्व है जो धन को जला सकती है या धन को बढ़ा सकती है। दोस्तों, आपने रसोई में गैस किस दिशा में रखी है? क्या वह दक्षिण पूर्व दिशा में है? अगर हाँ तो यह बहुत शुभ है, लेकिन अगर वहाँ रसोई में पानी का नल पास में ही है तो यह अग्नि और जल का युद्ध है, और जहाँ युद्ध होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिक सकती। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ रसोई की छोटी सी अदला बदली से लोगों की आर्थिक स्थिति में भारी सुधार आया है।
ये सुनने में आपको साधारण लग सकता है, लेकिन ज्योतिष दृष्टिकोण से यह एक महा उपाय है। जब अग्नि और जल का संतुलन बनता है तो घर का वातावरण स्वतः ही समृद्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी भी वह अंतिम और सबसे गुप्त स्थान बाकी है जिसका मैंने वादा किया था। वह जगह जिसे आप रोज देखते हैं पर कभी उसे धन का द्वार नहीं माना, वह जगह आपके घर की मुख्य दहलीज से भी गहरी है। वो आपके घर का वह हिस्सा है जहाँ से आप अपनी बाहरी दुनिया से जुड़ती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि उस जगह पर वो कौन सी छोटी सी चीज रखनी है जो आपकी गरीबी के ताला हमेशा के लिए तोड़ देगी? तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। हमने इस यात्रा में बहुत से अदृश्य शक्तियाँ और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपने उस गुप्त स्थानों को पहचान लिया? वह तीसरी और सबसे शक्तिशाली जगह जिसे मैंने अब तक गुप्त रखा था, वो आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार और उसकी दहलीज है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इनमें क्या नया है? नया यह है कि हमने से अधिकांश लोग अपनी दहलीज की अपेक्षा करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में दहलीज को माता लक्ष्मी के साक्षात चरण माना गया है। और अगर आपके दहलीज पर दरारें हैं, अगर वहाँ अंधेरा रहता है या अगर वहाँ जूते चप्पल का ढेर लगाते हैं, तो याद रखिए आप साक्षात लक्ष्मी जी के आगमन का अपमान कर रहे हैं। जिस घर की दहलीज खंडित या गंदी होती है, वहाँ से बरकत वैसे ही बाहर निकल जाती है जैसे छेद वाले घड़े से पानी। यह वह द्वार है जो बाहरी नकारात्मकता को अंदर आने से रोकता है और शुभ ऊर्जा को घर के भीतर खींचता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसे ध्यान से समझें और आज ही लागू करें। दहलीज का पूर्ण शुद्धिकरण आज शाम को ही अपने मुख्य दहलीज को गंगा जल या नमक मिले पानी से साफ करें। नमक उस स्थान की नकारात्मकता को पूरी तरह सोख लेता है। उसके बाद मुख्य द्वार के ठीक बाहर यदि संभव हो तो एक छोटा सा सरसों के तेल का दीपक शाम को सूर्यास्त के बाद जरूर जलाएं। यह दीपक उस अदृश्य बाधा को नष्ट कर देता है जो आपकी तरक्की के रास्ते में खड़ी है। दोस्तों, अंतिम गुप्त उपाय, अपनी दहलीज के नीचे एक छोटा सा तांबे का सिक्का या चावल की एक पोटली रखना साक्षात धन को चुंबक की तरह खींचता है। यह वह प्राचीन उपाय है जो बड़े बड़े धनवान लोग आज भी अपनी सफलता के लिए गुप्त रूप से रखते हैं। दोस्तों, जब आप अपने घर की दहलीज को शुद्ध करते हैं तो आप केवल एक लकड़ी के फ्रेम को साफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने भाग्य के उस प्रवेश द्वार को जागृत कर रहे होते हैं जहाँ से साक्षात धन, यश और वैभव आपके घर में प्रवेश करेगा। यह प्रक्रिया आपके ग्रह गोचर के उन दोष को भी शांत कर देती है जो अब तक आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद आपको सफलता से दूर रख रहे थे। आज रात जब आप यह उपाय कर लें तो एक बार पूरे विश्वास के साथ अपनी दहलीज को प्रणाम करें और अपने मन में यह संकल्प लें कि आप अपनी मेहनत और दैवीय शक्तियों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 48 घंटों के भीतर आपको अपने जीवन में वो बदलाव दिखाई देने लगेंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। चाहे वह रुका हुआ काम हो, फंसा हुआ पैसा हो या करियर में आई कोई बड़ी बाधा। दोस्तों, ये सभी चीजें धीरे धीरे आपके अनुकूल होने लगेगी। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक से आसमान से गिरती है। किस्मत वह है जो आप हर दिन अपने कर्मों और अपनी ऊर्जा से बनाते हैं। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह संकेत है। ब्रह्मांड आपको अपनी स्थिति बदलने का मौका दे रहा है। अब आपकी बारी है। अपनी पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें और उसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। याद रखें, जो लोग इस जानकारी को अपने पास दबा कर रखते हैं वे बरकत नहीं पाते। इसे साझा करना धन के दान के समान है। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उठिए, अपने घर को मंदिर बनाइए और स्वागत कीजिए उस अपार धन और समृद्धि का जब आपके द्वार पर दस्तक देने वाली है। आपका आने वाला समय मंगल हो, सुखमय हो और समृद्धि से भरा हो। जय माता दी। धन्यवाद।